जहाँ जितना अधिक पुण्य होता है वहाँ पाप भी बहुत जल्दी लगता है। अतिशय ठंड में और मनुष्य के अंदर से माया के प्रभाव से जमीन के अंदर अत्यंत उष्णा भी होती है, इसलिए जमीन का पानी गर्म हो जाता है ठंड में। इसलिए कथा में मर्यादा का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ अदृश्य में बहुत सारे प्राणी आके निवास करते हैं, और यदि वहाँ पर सब लोग प्रेम से अच्छी तरह से कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, तो अंतरिक्ष में बैठे हुए प्राणी देवता बहुत ही अच्छी तरह उनको आशीर्वाद देते हैं, और नहीं तो उन्हें श्राप भी दे देते हैं। जिस समय गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी तुंगभद्रा कर्नाटक में, तो गोकर्ण जी ने पूछा था देवगणों से, बोले इतने लोगों ने कथा सुना और आप मेरे भाई के लिए प्रेत के लिए विमान लेके क्यों आए? उस समय उन देवगणों ने कहा था वैकुंठ के पार्षदों ने, बोले महाभाग गोकर्ण जी गाय के बच्चे, हमारी बात सुनो। कथा सब लोगों ने सुनी है, पर जो तुम्हारा भाई प्रेत है ना, तो ये 7 दिनों तक कुछ खाया नहीं पिया नहीं, दिन भर कथा सुनता था रात्रि में, और ये कथा को वापस मनी मन में घोंकता था, सोचता था, इसलिए इसके लिए हम लोग विमान लेके आए हैं। तो बोले ये जो गांव के लोग हैं, ब्राह्मण, साधु संत, स्त्रियां और शूद्र लोग, इनका कल्याण कैसे होगा? उन्होंने कहा यदि ये लोग इसी तन्मयता से कथा सुने तो सबके लिए विमान आएंगे। वैसे ही हुआ। रामेण यथा, जिस प्रकार से राम के समय में भालू बंदर भी चले गए थे, रीछ बानर भगवान के लोग को, ऐसे ही गोकर्ण की कथा सुनने बाद वो गांव का गांव पूरा खाली हो गया था। तुंगभद्रा नदी किनारे कर्नाटक में है, जहां शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ की स्थापना किया है। तो इसलिए ये कथा में कल्याण होता है, एक एक क्षण बड़ा ही विलक्षण होता है। जिस समय भगवान की कथा होती है ना, तो भगवान के लोक के बहुत सारे जीव मृत्यु लोक में कथा सुनने आते हैं कि देखे तो सही ये कलयुगी मनुष्य किस प्रकार से भगवान की कथा गायन करते हैं, जरा सुने तो। आप लोग रामायण पढ़ते हो, कभी रामलीला होए तो बहुत लोग प्रेम से रामलीला देखने जाते हैं। ऐसे भगवान के गण पार्षद भी आते हैं, और जब इनको अच्छी तरह से कथा सुनने को मिलती है ना, तो ये लोग तन्मय हो जाते हैं और ये बहुत सारे पुण्य उनको दे जाते हैं।